और बाप मजदूरी करे तब मजदूरी करेला जमशेदपुर के काफी दुख चलते टाटा कंपनी में नौकरी करत हमला पढ़ाई लिखाईस और एक अच्छा इंसान माँ पिता ने हमला बनाईस। छत्तीसगढ़ के रायपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास फफक कर रो पड़े। वे अपनी जिंदगी के शुरुआती दिनों के संघर्ष को याद कर भावुक हो गए और खुद को रोक नहीं सके। कार्यक्रम के दौरान रोते हुए रघुवर दास ने छत्तीसगढ़ की स्थानीय भाषा में कहा, 1935 में मोर बाप मजदूरी करीस, जमशेदपुर गिस, काफी दूर चल के टाटा कंपनी में नौकरी करीस, पढ़ाई कराईस, मोर माता पिता ने मुला अच्छा इंसान बनाईस। ये कार्यक्रम साहू समाज की ओर से एक होटल में आयोजित किया गया था। यहाँ रघुवर दास को उनके अब तक की राजनीतिक सफलताओं के लिए सम्मानित किया गया। रघुवर दास राज्यपाल बनने के बाद पहली बार छत्तीसगढ़ आए थे। रघुवर दास ने कहा, मैंने शुरुआती जीवन में गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए व्यवस्था की, मजदूरी करते हुए विधायक बना, सीएम बना और अब राज्यपाल भी बना। कार्यक्रम में राज्यपाल रघुवर दास ने कहा, इसमें सबसे बड़ी भूमिका मेरी माँ की थी। माँ बाप दोनों अनपढ़ थे। कॉलेज में जयप्रकाश आंदोलन चल रहा था। उस वक्त मेरी गिरफ्तारी हुई। जमशेदपुर जेल में जब भी पापा मिलने आते वो रोते थे, लेकिन माँ नहीं रोती थी। माँ कहती थी, कोई चोरी करके जेल थोड़ी गए हो। उन्होंने कहा कि उनका जन्म जमशेदपुर में हुआ, वहीं बड़े हुए, वहाँ के विधायक बने, फिर झारखंड के मुख्यमंत्री भी बने और अब ओडिशा के राज्यपाल बने हैं। एक बात गौर करने लायक है, जब रघुवर दास को ओडिशा का राज्यपाल बनाया गया तो सियासी गलियारों में चर्चा का बाजार गर्म था। कई लोगों ने कहा कि यह बतौर राजनेता रघुवर दास की सियासी पारी का अंत है। रघुवर दास को राज्यपाल इसीलिए बनाया गया ताकि उनको सक्रिय राजनीति से दूर किया जा सके। लेकिन क्या यह पूरा सच है? दरअसल ओडिशा के राज्यपाल के रूप में शपथ लेने के बाद छत्तीसगढ़ के साहू समाज ने उनको आमंत्रित किया। उनकी राजनीतिक उपलब्धियों पर सम्मान समारोह का आयोजन किया। यहाँ राज्यपाल रघुवर दास ने अपने छत्तीसगढ़िया कनेक्शन पर बात की। आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में इसी माह विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। ऐसे में साहू समाज के बीच ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास की मौजूदगी और वहां दिया गया वक्तव्य क्या इस बात का संकेत नहीं है कि इन चुनावों में रघुवर दास सक्रिय भी रहेंगे और प्रासंगिक भी? छत्तीसगढ़ में खास तौर पर ओबीसी मतदाताओं को लुभाने और उन्हें भारतीय जनता पार्टी के पाले में लाने के लिए भी रघुवर दास बेहद अहम साबित हो सकते हैं। गौर करने लायक बात यह भी है कि राज्यपाल नियुक्त किए जाने से पहले रघुवर दास छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में जोर शोर से प्रचार कर रहे थे। कई समीकरण ऐसे हैं जिनसे यह संकेत मिलता है कि रघुवर दास की राजनीतिक सक्रियता अभी खत्म नहीं हुई है। काफी दुख चलते टाटा कंपनी में नौकरी करत हमला पढ़ाई लिखाईस और एक अच्छा इंसान माँ पिता ने हमला बनाईस। मोर जन्म झारखंड में जमशेदपुर में टाटा मेन हॉस्पिटल में हुई। हमारे मन के जमीन राजनांदगांव के चुड़िया प्रखंड बोरिंडी जिला में रीस जिला 79 में हमन बेच दें और शुरू से मैं पढ़ाई लिखाई के साथ साथ सामाजिक काम में बढ़ चढ़कर बचपन से मैं भाग लेते रहे। जब 1995 में विधायक नहीं बने तब भी मैं वहां हमारे मन के शीतला माता मंदिर रही से 20 लॉटरी शीतला माता मंदिर लॉटरी चलाकर शीतला माता मंदिर भी बनाओ, शीतला भवन भी बनाओ और एक नौजवान मंडल किशोर संघ बुक बैंक सोसाइटी गरीब बच्चा मल्ला पढ़ाया। ये विधायक बने के 1995 के पहले। और समाज हमेशा
बोला 7 डिग्रीज। और ये लोकतंत्र के खूबसूरती है कि जेकर बाप टाटा कंपनी मजदूर, जेकर बेटा, मैं भी 1988 में टाटा स्टील में परमानेंट मजदूर की नौकरी कर, और मजदूरी करते करते जनप्रतिनिधि, मंत्री, उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री और आज महामहिम के कुर्सी तक। यहां तक पहुंच में मोर पिताजी परिवार के साथ साथ जो सबसे बड़ी भूमिका रही मोर मां के, मोर मां बाप दोनों अनपढ़ रही से, बाप खाली 5वीं क्लास पढ़े रही से, क्योंकि कॉलेज में जब एडमिशन ले जेपी मूवमेंट, जयप्रकाश आंदोलन चलत रही से, मऊ में कूद गया, इमरजेंसी लगी, गिरफ्तारी हुई, गया सेंट्रल जेल में रहा हूं। तब जब जमशेदपुर जेल से ट्रांसफर करती से मोर बाप जब मिले लाए तो जेल गेट में देख के रोए लगे। मां बाप में मां के सबसे बड़ा योगदान है। और राजनीतिक सफर में भी चाहे जमशेदपुर की जनता या झारखंड की जनता में महिला शक्ति के बहुत बड़े योगदान है, क्योंकि बिना नारी शक्ति, बिना मां के शक्ति कि मैं यहां तक नहीं पहुंच सकता। और ये सिर्फ लोकतंत्र, भारत दुनिया के सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जहां एक लोकतांत्रिक देश में एक मजदूर भी महामहिम तक पहुंच सकते हैं, जहां एक चाय बेचने वाले बेटा एक गरीब परिवार में, साहू परिवार में जन्मे दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी। ये भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती है कि उड़ीसा के मयूरभंज रायरंगपुर में एक शिक्षिका, एक आदिवासी शिक्षिका दुनिया के सर्वाधिक भारत के लोकतंत्र के महामहिम राष्ट्रपति। ये भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती है, इसीलिए हमारा देश महान देश है, जहां कोई भी परिश्रम करके शिखर तक पहुंच सकते, और कोई भी व्यक्ति तभी महान पहुंचते जब समाज होकर साथ रहते हैं। कि समाज के शक्ति के बिना कोई व्यक्ति न महान बन सकते न महापुरुष बन सकते। अभी प्रोफेसर साहब ठीक कही कि हमें कौन युग में जिया था, कल युग में। और जो मैं उड़ीसा गए हूं तो उड़ीसा में भी कलयुग में भगवान श्री कृष्ण सदियों से उड़ीसा के पवित्र धरती में जय जगन्नाथ विराजमान। The followup.in. Like, share, and subscribe.